रायपुर में पर्यावरण अब सिर्फ मौसम का मुद्दा नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य की बड़ी चिंता बन गया है। शहर में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्य, औद्योगिक गतिविधियां, भारी वाहनों की आवाजाही और उड़ती धूल से वायु गुणवत्ता लगातार गिर रही है। PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कणों की बढ़ती मात्रा से अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों और हृदय रोग का खतरा बढ़ रहा है, जिसका असर बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा पड़ रहा है। एक तरफ हरियाली बढ़ाने की बात हो रही है, वहीं विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई भी जारी है, जिससे प्रदूषण और शहरी तापमान दोनों बढ़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि शहर की हवा जहरीली होती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस चेतावनी के बाद सक्रिय होगा? दिन में बस चालू करते हैं, रात को पूरे डस्ट आप देखिए कि बाथरूम तक के अंदर आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इस स्थितियों को रायपुर के ठीक करने के लिए हमने उनको जवाबदेही तय करने के लिए हमने कहा, और उन्होंने रिपोर्ट भी दिखाया। वो रिपोर्ट जो था कागज़ में, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ AQI लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन महज केवल कार्रवाई के नाम में उन्होंने लिस्ट तो दे दी कि हमने इसने कार्रवाई की, लेकिन वो केवल फाइन बस कर देते हैं। फाइन करने से क्या होना है भाई? प्लांट जो है, जो धूल और धुआं फैला रहे हैं, उनको पूर्ण रूपेण बंद करके जो ESP होती है जिसको चालू करना है, अब उसमें बिजली बिल के कारण वो लोग चालू नहीं करते। तो इन सब मांगों को लेकर के हमने घेराव किया। 1 महीने का उनको समय दिया है। 1 महीने के अंदर हमने ये भी चेतावनी दी है कि उनके जो ऑफिस है वहाँ खुद हमने जाकर देखा तो वहाँ पूरा काला छत में पड़ा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं रायपुर शहर को विकृत करने की जो मानसिकता है उससे मुक्त करने के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। ये कार्य योजना क्या लेकर आए हैं आप लोग? जब पर्यावरण को पास गए थे, क्या कुछ आप लोग का प्लान है? नहीं, हमारा तो ये कहना है भाई कि आज रायपुर में आप देखिए कि कोई भी किसी भी सीनियर सिटीजन 15-20 हमारे पास रोज आते हैं, उनके घर के छत जो है वो पूरे काले होते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि सोलर पैनल लगाओ, अब वो सोलर पैनल में 300 वाट बिजली बनती है, उसके बदले में 100 वाट बन रही है बिजली। तो और उसमें कह रहे हैं कि पानी से साफ करो। तो आखिर वो डस्ट इतना जम क्यों रहा है भाई? ये तो मुख्यमंत्री जी की ये योजना भी प्रधानमंत्री जी के नाम से वो भी फेल हो रही है। तो आखिर इसका समाधान कुछ तो होना चाहिए ना। ये सरकार केवल होर्डिंग में कह दी कि शून्य बिजली बिल। अरे आप जाकर देखिए, गर्मी में, ठंड का समय तो ठीक है, अब गर्मी में उसको सोलर को पैनल को साफ करने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना पर्यावरण विभाग के पास है, ना सोलर पैनल लगाने वालों के पास है। अभी पर्यावरण मंत्री OP चौधरी माने जाते हैं, लेकिन काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं। आप उनको किस एक्टिविटी से देखते हैं? क्योंकि पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा अभी सुस्त देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ जो बजट की भी बात उन्होंने कही है। नहीं देखिए, धरातल में काम होना चाहिए। चौधरी जी को केवल रायगढ़ से मतलब है ऐसा लगता है, और हमें तो, हम पढ़ते पेपर में तो रायगढ़ में भी उतनी ही स्थिति खराब है, रायपुर में जितनी स्थिति खराब है। तो वो चूँकि कलेक्टर रहे हैं, IAS हैं, उनको सब मालूम है। लेकिन इस बात का दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकांश लोग हैं उनकी यहाँ फैक्ट्री है। अब वो लोग कार्रवाई कर नहीं पाते, मनमाने चंदा भी देते हैं, तो कहाँ से सरकार कार्रवाई कर पाएगी? लेकिन सरकार जो है वो अपने लाभ के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ मजाक तो मत करे। आज आप जाकर किसी भी स्थिति में देख लीजिए ना, कितने अस्थमा के पेशेंट बढ़ गए। प्राइवेट अस्पताल में लोग इलाज करा रहे हैं, लाखों रुपया उसमें खर्च हो जा रहा है। और देखेंगे आप तो डस्ट निकलता है अंदर से, लंग्स खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है। तो आखिर इन चीज़ों से सरकार को कम से कम सहृदयता तो बरतनी चाहिए। क्या सबको मार ही देंगे क्या? मतलब एक प्लांट वाला प्लांट चला ले, उसके बदले में अगर हज़ारों लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने के अंदर कहीं ठीक नहीं होगा तो जा कर के वो तालाबंदी करेंगे हम लोग। देखिए, जो प्रदूषण की समस्या है छत्तीसगढ़ में वो बहुत ही ज़्यादा रही है। एक आपके याद होगा कि साल 2013 का जो चुनाव विधानसभा लड़ा गया था, उसमें पॉल्यूशन ही एक मुद्दा था। दोनों पार्टियों, कांग्रेस ने इसको बहुत ही उठाया था कि यहाँ पे पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में करीब 650 के लगभग फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें पावर प्लांट भी है, स्टील प्लांट भी है, रोलिंग मिल भी हैं।
तो अब इनके फैक्ट्रियों से जो इनका स्टैंडर्ड है, मानक है, जो चिमनियाँ होती हैं, कोयला लगभग सभी फैक्ट्रियों में कोयला जलाया जाता है, उसके धुएं से बचने के लिए सरकार की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो चिमनी बनाई जाए वो एक 100 फीट से ऊपर की या 100 मीटर से ऊपर की बनाई जाए। उस गाइडलाइन का पालन छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं होता है। उसको लेके कई बार शिकायत भी की गई, सरकार भी जांच के लिए निर्देश किया, हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया कि रायगढ़, कोरबा और रायपुर की जो हवा में IQ की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्तर पे आ गया है और उसकी जांच के लिए कई बार सरकार के द्वारा कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन वो जांच पूरी नहीं हो पाती है। प्रदर्शन को किस प्रकार का देखते हैं? जैसे कांग्रेस देखिए, प्रदर्शन स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। प्रदर्शन का उद्देश्य यही होता है कि हम जो सरकार का जो बनाई हुई नियम है उसका पालन नहीं होता है तो प्रदर्शन किया जाता है। जो आक्रोशित लोग होते हैं वो प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हैं, तो प्रदर्शन स्वाभाविक है और सही भी है, इसलिए कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जब प्रदूषण रायपुर, रायगढ़, कोरबा में खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है तो लोगों का जान कैसे बचे। देखिए, पर्यावरण के प्रदूषण का हमारे शरीर पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम बात करें श्वसन तंत्र की कि हमारा श्वसन तंत्र है, जैसे हमको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ये जो प्रदूषण के कण हैं जब हमारे लंग्स में, हमारे श्वास नली में जाते हैं तो ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हृदय रोगों की बात करें तो हमारा खून जो है इससे मोटा हो जाता है, खून में सूजन बढ़ता है, तो हाई ब्लड प्रेशर और शरीर के अलग हिस्सों में क्लॉटिंग होने की संभावना भी इससे बढ़ती है। इसके अलावा पर्यावरण में प्रदूषण से लंग कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। इसके अलावा यूरिनरी कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर आदि के भी रिस्क बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर गर्भावस्था में महिलाएं इस तरह के प्रदूषण के संपर्क में आती हैं तो वो भी जो है कम वजन का बच्चा पैदा होना या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाना या बच्चों में भी अलग प्रकार के नुकसान जैसे कि उनको रैशेस होना, उनको एलर्जिक होना, स्किन में रैशेस आना, ये सब भी हमको प्रभावित इस तरह से करता है। यानी सर कुल मिला के इसमें पर्यावरण को कितना ध्यान देने की जरूरत है? बहुत ज़्यादा। देखिए, हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है और इसका सबसे ज़्यादा जो दारोमदार है वो पर्यावरण के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर पर्यावरण साफ़ सुथरा है, अच्छा है तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।